हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आदित्य चौहान, एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट एग्जाम्स। बेटा आज हम स्टडी कराएंगे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी स्टडी करेंगे ह्यूमन किडनी। लास्ट टाइम पे हमने आपको बता दिया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हैज प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कॉल्ड किडनी एंड अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। They are called second accessory excretory structure. तो primary excretory structure means kidney, means urine formation takes place in kidney. याद रखिएगा. What are primary excretory structures? Main excretory structures, or can say urine formation occur in kidney. And when we study the kidney of human, we found that one pair kidney are found by the sides of vertebral column। जो हमारी बैकबोन होती है उसके दोनों तरफ इन अपर एब्डोमेन में देखिएगा। यहां पर इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द ह्यूमन बॉडी एंड दिस इज द डायाफ्राम, दिस इज द एब्डोमेन। सपोज दिस इज द बैकबोन, आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारी बैकबोन है। और बैकबोन के दोनों तरफ अपर एब्डोमेन, ये क्वेश्चन आता है किडनी आर लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन या अपर एब्डोमेन, तो आंसर होगा अपर एब्डोमेन। एंड वन पेयर किडनी, बीन शेप किडनी आर फाउंड, बीन शेप होती है। दिस इज द लेफ्ट किडनी, और यहां पर हम देखेंगे राइट किडनी, दिस इज द राइट किडनी। दोनों किडनी को अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आता है किडनी आर फाउंड बाय द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन अपर एब्डोमेन। दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिएगा, द लेफ्ट किडनी इज एंटीरियर, लेफ्ट किडनी इज एंटीरियर टू राइट। देखिएगा राइट किडनी थोड़ा नीचे की तरफ होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाता है। बच्चों को पता नहीं चलता है, इसमें कभी कभी धोखा लग जाता है कि कौन सी किडनी या दोनों किडनी सेम लेवल पे है। हमारी दोनों किडनी सेम लेवल पे नहीं होती है। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। लगभग 25 mm का डिफरेंस होता है, ध्यान रखिए 25 mm का डिफरेंस होता है। तो ये हमारी किडनी है। अगर हम अपने किडनी को बाहर निकाल कर देखें तो हम देखते हैं कि बीन शेप, ये बीन शेप है इस तरीके की। तो क्वेश्चन आता है किडनी कैसी होती है बेटा, बीन शेप। ओके, फिर हम देखते हैं किडनी का साइज कितना होता है। एनसीईआरटी में दिया होता है, नेचुरल जो चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो तो जरूर इंपॉर्टेंट होनी है। तो किडनी का साइज क्या है बेटा, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है 10 to 15 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर होता है बेटा 5 to 7 सेंटीमीटर, और किडनी की थिकनेस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 to 3 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमीटर। अब क्वेश्चन आता है वेट ऑफ ह्यूमन किडनी, वेट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो आंसर आएगा 120 ग्राम टू 170 ग्राम। वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी साइज पर। हम चूंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक बात होती है, हमारे सभी ऑर्गन एक जैसे नहीं हो सकते। देखिए रेंज है, किसी की किडनी का वेट 120 होगा, किसी की किडनी का वेट 130 भी हो सकता है, किसी की किडनी का वेट 150 भी हो सकता है, और किसी का 170 ग्राम भी हो सकता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो बात हो गई लोकेशन की। अब हम देखते हैं किडनी की जनरल बात कि देखिएगा ये शेप है, इसकी बीन शेप है इस तरीके से। यहां पर ये लोकेटेड होती है अपर एब्डोमेन में, और इस तरीके से एक देखिएगा ये किडनी का उभरा हुआ पार्ट है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। और ये जो ये दबा हुआ पार्ट है इसे कहते हैं कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस। और इस तरीके से होती है। देखिए जो दबा हुआ पार्ट होता है, देखिए जो उभरा हुआ पार्ट है ये सामने पड़ेगा, ये वेंट्रल सरफेस है हमारी। तो वेंट्रल सरफेस के ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है वेंट्रल होती है। तो वेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी क्या हो गई, कॉन्वेक्स। और ये जो कॉनकेव सरफेस है थोड़ा अंदर की तरफ होती है, पीछे बैक साइड की ओर इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, कॉनकेव सरफेस, और ये क्या पीछे बैक साइड को क्या कहते हैं, डोर्सल सरफेस। तो हम कह सकते हैं कि किडनी का कॉनकेव सरफेस कह सकते हैं, या कह सकते हो डोर्सली इट इज कॉनकेव एंड वेंट्रली इट इज कॉन्वेक्स।
ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है। चलिएगा, इतना आप समझ लें। अब हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर। यहां पर देखिएगा, जब हम अपनी किडनी को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा ये बीन शेप है, हमने बताई दिया आपको, ये कॉन्केव सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस। जब हम कॉन्वेक्स सरफेस को देखेंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर एक कवरिंग होगी, दिस इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल जो ये सरफेस है, मान लीजिए हमको किडनी है साइड में, तो जब यहाँ पे कोई मैकेनिकल शॉक लगेगा तो किडनी को डैमेज पहुंचेगा ना, तो किडनी की जो वेंट्रल सरफेस है इसके ऊपर क्या है, कुशन लगा हुआ है। कुशन का मतलब गद्दा लगा हुआ है, मतलब ये फैट की लेयर बनी होती है जिसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। और ये रीनल कैप्सूल क्या कर रहा है, किडनी को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीनल कैप्सूल, प्रोटेक्ट टू किडनी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है। और ये कौन सी सरफेस पर तो होता है, कौन सी सरफेस पर, केवल कॉन्वेक्स सरफेस। तो हम क्वेश्चन कह सकते हैं रीनल कैप्सूल कवर्स टू किडनी, तो आंसर होगा ओनली ऑन कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, ये इसका आंसर जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीनल कैप्सूल, वो हमने बता दिया, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है किडनी को। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है एलएस ऑफ किडनी, एलएस ऑफ किडनी। एलएस ऑफ किडनी मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। हमने किडनी को ऊपर से नीचे को कट किया, लॉन्गिट्यूडिनली कट किया, इस तरीके से हमने कट किया। जो कट किया तो हम क्या देखते हैं, देखिएगा ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, तो कट करते हैं तो हम देखते हैं किडनी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, किडनी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर पार्ट कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट कॉल्ड मेडुला। बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। जब हम मेडुला को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से, जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि मेडुला वाले पार्ट में इस तरीके के 10 to 12 पायरामिड्स होते हैं, कॉल्ड रीनल पायरामिड्स, रीनल पायरामिड्स। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आता है रीनल पायरामिड्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ किडनी, आंसर होगा मेडुला। किस पार्ट में होते हैं, मेडुला के। अब हम देखते हैं, देखिएगा यहां पर पायरामिड के टर्मिनल्स, ये पायरामिड के टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को कहते हैं रीनल पैपिली, रीनल पैपिली, रीनल पैपिली। तो व्हाट आर रीनल पैपिली, टर्मिनल्स ऑफ रीनल पायरामिड्स। ओके, अब देखिएगा, यू नो दिस इज द स्पेस बिटवीन टू पायरामिड, देख रहे हैं स्पेस बिटवीन टू पायरामिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, रीनल पायरामिड के बीच का स्पेस क्वेश्चन आया था। देख रहे हैं रेड कलर से हमने पॉइंट आउट किया है, द स्पेस बिटवीन टू पायरामिड्स कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट वे आर द रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी इज स्पेस बिटवीन टू पायरामिड्स। अब क्वेश्चन आता है किसका पार्ट है, देखने में लग रहा होगा कि ये मेडुला का पार्ट है, क्योंकि मेडुला में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, मेडुला, लेकिन वास्तव में ये मेडुला का पार्ट नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स दो पायरामिड के बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो वास्तव में रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच सस्पेंडेड बिटवीन द टू पायरामिड्स। क्वेश्चन आता है यहां पर आपके लिए, क्वेश्चन क्या आएगा, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, आंसर होगा
कॉर्टेक्स। याद रखिए मेड्यूला का नहीं, मेड्यूला में पाया जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, लेकिन पार्ट किसका है? कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स विच सस्पेंडेड इनटू मेड्यूला, किसमें धंसा हुआ है? मेड्यूला बिटवीन टू पायरामिड, ऐसे कह सकते हो, विच सस्पेंडेड इनटू मेड्यूला बिटवीन टू पायरामिड। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। अब देखिएगा यहां पर आगे चलते हैं, पायरामिड की बात हो गई है, यहां तो समझ में आ गया। किडनी हैज टू पार्ट्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। मेड्यूला में होते हैं पायरामिड्स, पायरामिड्स के टर्मिनल को कहते हैं रीनल पेपिली। दो पायरामिड के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, और रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, याद रखिएगा। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। यहां पर इसी को आगे बढ़ा देते हैं डायग्राम को। देखिएगा, अब देखिए यहां से ये कौन सा पार्ट है बेटा? ये है कॉनकेव सरफेस। बताया था किडनी की कॉनकेव सरफेस है, और कॉनकेव सरफेस से पाइप निकलता हुआ दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड यूरेटर। तो क्वेश्चन है यूरेटर अराइज फ्रॉम कॉनकेव सरफेस, और इस पॉइंट को जहां से यूरेटर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलस। हाइलस। तो क्वेश्चन आता है हाइलस इज, हाइलस क्या है? तो आंसर क्या जाएगा? प्लेस फ्रॉम वेयर यूरेटर अराइज। यूरेटर अराइज, यह कह सकता है हाइलस कहां होता है? हाइलस कहां होता है? कॉन्वेक्स सरफेस पर या कॉनकेव सरफेस पर? कॉनकेव सरफेस पर होगा, जहां से यूरेटर राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। होता क्या है? किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होगा, और यूरिन फॉर्मेशन होकर के यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा से होते बाहर आ जाएगा। वो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। अब यहां पर देखिएगा, अब ये यूरेटर है, ये यूरेटर, मैं इसको रेड कलर से दिखा दूं थोड़ा सा आपको। ये देखिएगा, ये यूरेटर है। यूरेटर एक पाइप है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और अंदर की तरफ जाकर के वाइडर हो जाता है, ऐसे करके। देखिएगा, इस पार्ट को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज रीनल पेल्विस? तो रीनल पेल्विस इज डायलेटेड पार्ट ऑफ यूरेटर। आप देख रहे हैं ना, यूरेटर अंदर की तरफ धंस रहा है, और अंदर की तरफ धंस करके क्या होगा? डायलेट हो गया। दिस एरिया कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस इज क्या है? बताओ, रीनल पेल्विस इज, आंसर क्या कहा जाएगा? डायलेटेड पार्ट ऑफ यूरेटर इन मेड्यूला। मेड्यूला क्योंकि किडनी का मेड्यूला पार्ट है यहां पर। अब ये रीनल पेल्विस कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कई ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, कई ब्रांच में डिवाइड हो जाता है रीनल पेल्विस। देख रहे हो, ये इस तरीके से सब ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये इन्हें कहते हैं रीनल कैलिक्स। रीनल कैलिसेस, प्लूरल में कैलिसेस कह सकते हो, सिंगुलर में रीनल कैलिक्स कह सकते हो। आप इस डायग्राम को यहां पर ऐसे देख सकते हो बेटा। ये देखिएगा, ये यूरेटर हो गया, ध्यान से देखना। यूरेटर आगे चल के रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस कई ब्रांच में डिवाइड हो गया। इसे कहते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स, प्लूरल में कैलिसेस कह सकते हो, और मेजर कैलिक्स फिर से छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। देखिएगा, ईच मेजर कैलिक्स अगेन बिकम ब्रांच्ड इनटू माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स इस तरीके से, और ये माइनर कैलिक्स कहां एंट्री कर रही है? पायरामिड्स में। रीनल पेपिली के थ्रू एंट्री कर रही है, कहां पर? पायरामिड्स में। तो रीनल कैलिसेस एंटर्स इनटू पायरामिड्स एंड कलेक्ट यूरिन। यहां से यूरिन कलेक्ट करते हुए बाहर आएगी। तो यूरिन पायरामिड से आएगा यहां से, और यहां से किसमें आएगा? फिर
रीनल कैलिसिस में, रीनल कैलिसिस से यूरिन कहाँ आएगा, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से कहाँ आएगा, यूरेटर में। बस तो पाथ ऑफ यूरिन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिएगा ये, हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ रीनल कैलिसिस वर्ड यूज हुआ है, अब उन्होंने ये नहीं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रीनल कैलिसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, मेजर कैलिसिस एंड माइनर कैलिसिस। तो हमने ये अलग से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि रीनल कैलिसिस 2 टाइप्स की होंगी, मेजर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस। सिंपली आप रीनल कैलिसिस कलेक्टिवली कह सकते हो। तो यहां पर आप देखिएगा ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। अब क्वेश्चन आता है किडनी में यूरिन कैसे बनता है। किडनी में यूरिन बनाने के लिए, एक किडनी में यूरिन बनाने के लिए मोर देन 1 मिलियन फिल्टर लगे होते हैं। उन फिल्टर को कहते हैं हम नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अब हम बात करेंगे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होती है। देखिएगा दोबारा से देखिए बेटा, यहां पर ये हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया मेडुला, मेडुला में होते बेटा पायरामिड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, और ये हो गया यूरेटर। यहां तक हमने आपको बता दिया। ये हो गई रीनल कॉलम ऑफ बर्टिगल। अब देखिएगा इन आवर किडनी मोर देन 1 मिलियन मतलब मोर देन 10 lakhs यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड। Uriniferous tubules are the filters in a kidney. Filter means functional unit of kidney. Urine formation. तो यूरिन फॉर्मेशन किस में होता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एक किडनी में देखिएगा ये हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है। तो यहां पर देखिएगा ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। फिर ये पीसीटी है, फिर ये हेनले लूप और ये डीसीटी। इस तरीके से, इस तरीके की 10 lakhs यूनिट्स होती है। इसको हम जरा यहां पर डिटेल में देखें। ये देखिएगा, ये हो गया बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। ये हो गया पीसीटी, पीसीटी को कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हो गया हेनले लूप, और ये हो गया डीसीटी। अब डीसीटी ये पार्ट है। अब इसमें क्या है देखिएगा, यूरिन कैसे बनता है देखिएगा। ये किडनी है, किडनी में जाती है रीनल आर्टरी एंट्री कर, क्या है, क्या क्या एंट्री करती है, रीनल आर्टरी एंट्री करेगी। और रीनल आर्टरी बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, इन्हें कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। तो किडनी को ब्लड सप्लाई हुआ रीनल किडनी से, सॉरी रीनल आर्टरी से, और रीनल आर्टरी बिकम ब्रांच इनटू मेनी एफरेंट आर्टरियोल। एक एफरेंट आर्टरियोल एक बोमेन कैप्सूल के कप में एंट्री करेगी, ब्लड यहां पे आएगा। इस तरीके से देखिएगा, आप देख सकते हो ये एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। अब ये एफरेंट आर्टरियोल बोमेन कैप्सूल के कप में आएगा, और यहां पर ये फिर से ब्रांच हो जाएगा ब्लड कैपिलरी में। बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी से कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और यहां से ब्लड कंपोनेंट फिल्टर होकर के बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं, यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वेस्ट यहाँ से फिल्टर होते रहते हैं और यूरिन फॉर्मेशन होता रहता है। फिर से सारे ब्लड कैपिलरी रीयूनाइट हो जाएंगी, बाहर निकलेंगी, बाहर निकल के बनाती है इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। ये तो आप देखिएगा ये बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। तो बोमेन कैप्सूल, तो एक नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए नेफ्रॉन हैज, तो नेफ्रॉन में होता है ग्लोमेरुलस, याद रखिएगा। और बाकी जो ग्लोमेरुलस के बराबर जितना भी पार्ट है इसे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल डिवाइड हो गया फिर से बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप,
एंड DCT। अब ये देखिएगा अलग अलग बता दिए, ग्लोमेरुलस है, रीनल ट्यूब्यूल है। तो रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता है, बोमेन कैप्सूल आता है, PCT आता है, हेनले लूप आता है, DCT आता है। ये सब के सब क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या देखिएगा, ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों मिलकर के, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल कलेक्टिवली कॉल्ड मैलपीजियन कार्पसल, मैलपीजियन कार्पसल, मैलपीजियन बॉडी भी कह सकते हो। तो ये यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन आता है मैलपीजियन कार्पसल या मैलपीजियन बॉडी हैज, क्या होता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कह देंगे, मैलपीजियन कार्पसल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्वेश्चन आया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन मैं समझता हूँ इस चैप्टर का यही होगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी 2 टाइप्स की होती है, इसको हम देखेंगे। देखिएगा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स है बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहली होती है बेटा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स, ये होती है 80% के आसपास, लगभग 80%, यानी कि ज्यादातर नेफ्रॉन्स हमारी कौन सी है, जक्स्ट्रा, सॉरी ये होती है बेटा केवल 15 to 20%। दूसरी नेफ्रॉन्स है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ये होती है 80%, 80 से 85% भी कह सकते हो। यानी कि हम कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स आर ऑफ दिस टाइप, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। मेजोरिटी नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी, हमारी किडनी में क्या होती है, कॉर्टिकल, 80 से 85%, जबकि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस कितनी है, केवल 15 to 20% होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या डिफरेंस है, माइंड में तो बात आएगी ना आपको। तो हमने कह दिया 2 टाइप की होती है, इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2, तो आपको ये भी हमें बताना है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा। दिस इज आवर किडनी, यू नो। अब ये देखिएगा पिरामिड से बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स की। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स का बोमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट में होगा और इसका हेनले लूप बहुत ज्यादा लॉन्गर होगा। ये हेनले लूप है और ये बहुत ज्यादा लॉन्गर होगा, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का बोमेन कैप्सूल आउटर कॉर्टेक्स में होगा और इसका हेनले लूप बहुत ही शॉर्ट होगा, इस तरीके का। यहाँ हेनले लूप शॉर्ट है, यहाँ हेनले लूप लॉन्गर है। तो ये हो गया जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर और ये हो गई बेटा कॉर्टिकल। तो ये भी क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स। तो आप बता सकते हैं, या डायग्राम जा सकता है, किडनी का डायग्राम आ सकता है, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई। तो आप क्या देखेंगे, एक्स क्या है, लॉन्गर हेनले लूप है और उसका बोमेन कैप्सूल इनर कॉर्टेक्स में है, तो उसे हम कह देंगे एक्स इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस। और हम कहेंगे ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा इसका
बोमेन कैप्सूल आउटर कॉर्टेक्स में है और हेनले लूप इज वेरी शॉर्ट, तो नेचुरली हम कहेंगे कि वाई इज कोर्टिकल नेफ्रॉन। इस तरीके का आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, देखिएगा नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कहां होता है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। हमने कहा था नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी हो गया, ये बोमेन कैप्सूल, ये हेनले लूप और ये डीसीटी। क्वेश्चन आएगा वेयर द ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल लोकेटेड। देखो कहां दिखाई दे रहा है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कहां दिखाई दे रहा है, कॉर्टेक्स में। पीसीटी कहां दिखाई दे रहा है आपको, कॉर्टेक्स में। हेनले लूप कहां दिखाई दे रहा है, मेड्यूला में। हेनले लूप कहां दिखाई दे रहा है, मेड्यूला पार्ट में दिखाई दे रहा है पायरामिड के अंदर। और डीसीटी कहां दिखाई दे रहा है, फिर से कॉर्टेक्स में। तो यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये पार्ट कहां पर है, कॉर्टेक्स में है। और आप देखेंगे हेनले लूप कहां पर है, हेनले लूप कहां दिखाई दे रहा है आपको, कहां दिखाई दे रहा है हेनले लूप, मेडुला में। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिएगा, ये तो था हमने आपको बताया लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में यानी बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, कौन कौन सी सेल्स होती है एंड यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।